नमस्कार दोस्तों। आज ध्यान ज्ञान संगम परिवार आपका पुनः स्वागत करता है अपनी नई श्रृंखला में, जिसका नाम है डॉक्टर की राय। आज हमें कुछ भी होता है तो हम पहले डॉक्टर की राय जानते हैं, और फिर डॉक्टर अगर कुछ कह दे तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा ही है। तो आज बहुत सारे ऐसे हमारे मॉरल वैल्यूज को लेके इश्यूज हैं, हमारे बिहेवियर को लेके, व्यवहार को लेके बहुत सारे क्लैशेस हैं। हमारे हमारे मल्टीपल पर्सनैलिटी हमने बना ली है अपनी, कि किसी के सामने हमारा कोई चेहरा है, किसी के सामने कोई चेहरा है, किसी के सामने कोई चेहरा है, तो हम अपने में ही उलझे हुए हैं। और हर व्यक्ति अपने में उलझा हुआ है, पेरेंट्स अपने में उलझे हैं, बच्चे अपने में उलझे हैं, तो बहुत सारी चीजें टकराती हैं। तो फिर फैमिली रिलेशन जो है वो गड़बड़ होता है। तो आज फिर हमारे साथ पुनः इस जूम मीटिंग में डॉक्टर अमित पुंज जी हैं। और डॉक्टर अमित पुंज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में, और हमारे जो दर्शक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें गाइड करने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका जो प्रश्न है आप अमित जी के सामने रखिए। नमस्कार अमित जी। हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर नमस्कार साहब, जी। आप तो पेशे में तो डॉक्टर हो, लेकिन आप स्पिरिचुअल डॉक्टर भी हो। तो फिजिकल मेंटली सारे डॉक्टर हो, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप जैसे बचपन में स्पिरिचुअलिटी में आ गए थे, तो आपको इतना ज्ञान था, इतना विजडम हासिल कर लिया, आपने साधना भी की। लेकिन जब आप पत्री सर को फर्स्ट टाइम मिले, तो आपको इतना एंगर क्यों आया उन पर? मतलब आपने ऐसे सहज में क्यों नहीं पूछा कि तुम सच्चे संत हो, जहाँ ऐसे हो? तो गुस्से में इतना गुस्सा क्यों आया आपको? बात देखो, बात है 2012 की। तो साधक की जिंदगी में एक जो टाइम आता है ना, साधना में, तो वो अलग अलग ढंग से साधना कर रहा होता है। तो ये कुछ ऐसा एक समय आया था मेरे लिए, काफी क्रूशियल टाइम था। तो उस कारण से मेरे पास में कोई विकल्प नहीं था उस समय, कि मुझे या तो साधना चूज करनी थी या जिंदगी में तमाम तरफ से मैं गिर चुका था। तो काफी ज्यादा हार्ड टाइम था मेरे लिए वो। और उस समय मैंने कहा कि लाइफ का जो ये पार्ट है ना, करो या मरो वाली स्थिति थी मेरे लिए। तो मैंने उस समय में चूज किया कि अगर मृत्यु ही होनी है तो साधना करते हुए होनी चाहिए। तो इतनी उस समय मैंने कठोर साधना उस समय चूज किया अपने लिए। और वो कठोर साधना करते 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 हुआ क्या, कि लगभग 4 महीने का वो समय था। और मैं कठोर साधना कर रहा था। और कठोर साधना करते करते ऐसा पॉइंट आया कि उसमें मुझे पत्री सर की इमेज बार बार नजर आती थी। मैंने उससे पहले उनको कभी देखा नहीं था, ना उनके बारे में कभी सुना था, ना मैंने ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी शब्द सुना था। तो मैं ध्यान करने बैठता था तो मुझे उनकी इमेज कई बार मेरे आगे आ गई और कानों में शब्द भी आया उनका। तो फिर मैं परेशान था कि ये कैसे है, कौन बुजुर्ग नजर आ रहा है। लेकिन ध्यान के अंदर एक अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग महापुरुष नजर आते हैं। तो वो मुझे कई बार नजर आए उस दौरान। तो मैंने जब नेट के ऊपर उनका एक नाम स्पष्ट रूप से मैंने जब कान में सुना, तो मैंने नेट के ऊपर में सर्च किया। तो मुझे उनका नाम जो है वो पत्री जी नजर आ गया। तो मेरा उग्र स्वभाव था बचपन से ही, काफी क्रोध का स्वभाव भी रहा, उग्र रहा। बच्चे होते हैं, उस समय माइंड कुछ ऐसा ही होता है। तो मैंने जाकर जब मैंने चेक किया तो पत्री जी का मुझे पता चला कि पत्री जी ऐसे करके सुभाष पत्री जी हैं, और ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी लिखा जाता है। तो वो कुरुक्षेत्र में आ रहे। और मैंने फिर पता किया, उनका नंबर वगैरह, हेल्पलाइन नंबर वगैरह था। वहां पे पता किया, क्योंकि मैं था उस समय देहरादून में। तो मैंने देहरादून से फिर मैं कुरुक्षेत्र पहुंचा जिस दिन ये प्रोग्राम हो रहा था। तो उस दिन प्रोग्राम जब मैं पहुंचा तो बिल्कुल खत्म हो चुका था प्रोग्राम। और स्टेज पर उस समय अर्जुन कंबोज जी और रश्मि जी थे, वो अपने अनुभव सुना रहे थे। तो मैंने वहां से वो निकल कर जब बाहर आए, क्योंकि काफी लोग थे, भीड़ बहुत थी, लगभग शायद 400-500 लोग रहे होंगे उस समय। तो मैंने फिर उस समय उनकी गाड़ी पकड़ ली और उनसे पूछा कि भी आप बताओ, सच्चे संत हो या क्यों, मुझे बार बार क्यों नजर आ रहे थे? पिछले 1 महीने से पीछे पड़े हो, बार बार नजर आ रहे हो, चक्कर क्या है? तो उन्होंने कहा, अरे बाबा, खोपड़ी खराब हुआ है क्या, क्यों ऐसे कर रहा है? उनका बोलने का एक स्टाइल था। तो उस स्टाइल से उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरा हाथ पकड़ा, चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। तो उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, फिर मेरे से बातचीत सारी की, पूछा, और मुझे वो अपने साथ ही लेकर गए। तो मैंने बताया कि मेरे साथ अभी ये चीज हुई है, और ये चीज मुझे समझ में आ रही है, मुझे इस समय दुनिया जैसी दिख रही है, और क्या चीज है। पति सर ने उस समय जो मुझे देखा ऐसे करके,
और मैंने उनको देखा, क्योंकि एक इनलाइटमेंट की जो स्टेट होती है, उस स्टेट के अंदर में ना आपको लोग नजर आते हैं, लेकिन लोग नजर नहीं आते, रोबोट नजर आते हैं एक्चुअल में। क्योंकि वो एक स्टेट अलग है, तो आंख ऐसे खोल के देखना पड़ता है कि आंख है भी या नहीं है, अंधे हैं। तो पत्री सर ने मुझे ऐसे देखा, और मैंने उनको डबल ऐसे देखा, ऐसे करके देखा। तो मैं उनको ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे करके वो मुझे ऐसे देख रहे हैं, तो दोनों ही हम ऐसे हो गए कि जैसे दूसरों को लगेगा ये पागल है, और हमको ये पता है कि दुनिया पागल है। तो वो उनके साथ वो जो मिलना था, कि इतनी आंखें देखने के बावजूद, कि मैंने हजारों आंखें देखी, तो हजारों आंखें देखने के बाद वो आंख दिखी जिसको नजर आ रहा है। वो मुझे देख पा रहे थे, मैं उनको देख पा रहा था, तो जो मिलन हुआ बड़ा अच्छा हुआ। तो उन्होंने मतलब, नेचर ही एक ऐसा सेटलमेंट करती है कि जिस स्टेट में साधक होता है, तो उसको एक ऐसे गुरु की उस समय आवश्यकता होती है साधक को, कि वो गुरु उसको सिखाए कि इससे आगे की साधना में तुम्हें जीवन कैसा जीना है। उन्होंने मुझे अपने साथ 1.5 महीना रखा। 1.5 महीना मैं उनके साथ ही एक बेड पर सोता था। वो मुझे अपने हाथ से खिलाते थे, जो वो करते थे वही सब मैं करता था, और मुझे अपने साथ ही स्टेज पर रखते थे। तो वो एक ऐसा समय मेरा उनके साथ में बीता, कि आज भी याद आता है तो मजा ही आ जाता है। तो जीवन कैसे जीना है, आपकी आगे बातें लोगों के साथ सुनकर करना क्या है, मुझे तो मेरे बहुत पास उस अच्छा समय लग की कुछ रहा है। मेरे को कुछ तो ऐसे हो रहा है कि लोई कंडे हो रहा है कि आप इतना बढ़िया बता रहे हो, इतना अच्छा लग रहा है कि कैसे आप एक गर्म लोहा थे तो आपको हथौड़े की जरूरत थी तो हथौड़ा पड़ गया उस वक्त आप हाँ, पर। उन्होंने तो आप उन्होंने मुझे साइकिल में सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि दुनिया में घूमना कैसे है, दुनिया में जाना कैसे है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, मुझे नहीं आती थी। मेरे पास एक अग्रेशन था, मुझे किसी से बात करनी नहीं आती थी ऐसे। तो उन्होंने दिखाया कि पहले की एक इमेज, जो गुरुओं वाली इमेज थी, वो अलग थी। वो उन जैसा गुरु आपने भी नहीं देखा होगा कोई, कि एक गुरु की महिमा एक अलग चलती है। आप उनके पाँव छू, वो आपके छू देंगे, है ना। और मतलब आपने नोटिस किया हो उस बात को या नहीं किया हो, तो जिस समय पतिसर रेस्ट करते थे, तो लोग उनके पाँव दबाने के लिए भागते थे, कि हम उनके पाँव दबाते हैं। तो उनके पाँव के ऊपर, उनकी पूरी बॉडी पे, हाथ पे, पाँव पे 10-10 लोग चढ़े हुए हैं, और उनको दबाए जा रहे हैं। कभी आप अपने पाँव के ऊपर किसी एक बच्चे को खड़ा करके देखो, आप रोक नहीं पाओगे। लेकिन उनके पाँव के ऊपर 10 लोग खड़े हैं। 10 लोगों के खड़े होने का मतलब है कि अगर किसी में 70-80 किलो भी वजन है, और 1 क्विंटल वजन वाले लोग भी खड़े होते थे, तो अपने शरीर के ऊपर में वो 8-9 क्विंटल वेट को लेकर वो चल रहे हैं, मतलब लेटे हुए हैं, और उसके ऊपर 8-9 क्विंटल वजन से लोग उनको लताड़ रहे हैं, वो बच्चे से पैरों से दबा रहे हैं। कौन गुरु ऐसा करेगा। और उनको अपना शरीर महसूस ही नहीं होता था, क्योंकि वो वाइब्रेशनल स्टेट ऐसी होती है, जो स्टेट के अंदर आ जाते हैं वहां पे बॉडी महसूस नहीं होती। तो बॉडी लेसनेस की स्टेट होती है वो। वाह, वंडरफुल अमित जी। आपने तो बहुत ही डीप ये शेयर किया। शायद ही किसी को ये चीजें पता होंगी। जैसे और मैडम, आपको तो पता है ना कैसे मतलब लोग उनको यस, लताड़ रहे होते थे। यस। तो वो और सबको हटा देते थे, कहते थे अंगिरस तू आ जाए एक बार, इनके अंदर तो वजन ही नहीं है। यस, और सुखबीर जी हमारे साथ कनाडा से जुड़ी हुई है। अच्छा। सो बहुत बहुत धन्यवाद दूसरा। सुनील जी, आपने बहुत सारी विजडम निकलवाई हमें फोन जी से क्वेश्चन करके। और अभी कविता मैम, आपका कुछ प्रश्न है तो यस। आप भी बात कीजिए, और मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कविता जी का। कि जब भी सर नागपुर जाते थे तो इन्हीं के घर पर रुकते थे, और इन्होंने बहुत सर की सेवा की है। और जो सत्संगी साथ में जाते थे सर के, मतलब 60 70 80 लोग तो आपने देखा सर के साथ होते ही थे, तो सबके लिए खाना बनाना, सेवा करना, दिन रात सर के आगे पीछे रहना। तो बहुत ही इन्होंने एंजॉय किया है वो सब पीरियड। सर का सानिध्य बहुत मिला है इन्हें। सो वाह। कविता मैम, आपका प्रश्न। यस। नमस्कार डॉक्टर अमित जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर तो मुझे मिल ही गया है, छोटे बच्चों के लिए और दूसरा गुरु जी के लिए बताया, वो तो मेरा रोंगटे खड़े हो गए, यानी कि मेरे को याद आ गई उनकी। उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है हमने, बहुत आनंद लिया है, बहुत कुछ सीखा है। तो आज उनकी यादें पूरी ताजी हो गई है मेरे लिए।
और जैसे आपने छोटे बच्चों के लिए बताया है कि कैसे उनके साथ हमें पेरेंट्स को रहना चाहिए, तो जो उम्र में बड़े बच्चे रहते हैं उनको कैसे हम करें कि जैसे मेरी बेटी है, डिवोर्सी है, तो हम्म। थोड़ा डिप्रेशन में रहती है, मेंटली में मतलब डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता, हेल्थ इश्यू भी है, फिजिकल बॉडी से भी थोड़ी तकलीफ रहती है, जो भी काम करना चाहती हैं तो उसके लिए आगे हासिल नहीं कर पाती, करना चाहती हैं तो भी उससे मतलब हो नहीं पा रहा, तो हम्म। बहुत सारे इशू है उसके लिए तकलीफ के, तो उसको हम कैसे मेंटेन करें? ठीक है। देखिए, आप किसी के बिहाफ पे पूछ रहे हैं, मतलब वो पर्सन खुद होना चाहिए जिसको इशू है कुछ भी। लेकिन हम्म। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। हम्म। देखिए, एक सबसे पहली चीज है, कुछ भी मेंटल फिनोमिना से, एक मानसिक परेशानी से जब हम गुजरते हैं तो उसका हमारे शरीर पर पूरा प्रभाव आएगा। हम्म। और शरीर में रोग आने का यही मतलब है कि हमारे में ग्रंथियां उस तरह की आ गई हैं। अब जैसे डिवोर्स का केस होगा, हम्म। और डिवोर्स के केस में सबसे पहले एक थायराइड का इशू आ जाएगा। आया उनको भी। थायराइड हम्म। है ना? तो देखो, ये एक समझ बन जाती है जिसमें पता चल जाता है कि थायराइड भी आ गया होगा। तो थायराइड की इशू आ गया उनको। थायराइड में इशू आएगा तो वेट अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। हम्म। वेट अनस्टेबिलिटी आने के साथ साथ में कमर में दर्द आ जाएगा। ठीक है। और शरीर दुखने लगेगा, नस नाड़ियों में दर्द आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीजें जब किसी के शरीर में चल रही होंगी तो उसको वैसे ही अच्छा नहीं लगेगा। तो पेट की गड़बड़ हो जाना और शरीर में अच्छा ना लगना, फिर आप कुछ करना चाह रहे हो वो कर भी नहीं पाओगे। हम्म। क्योंकि अगर आप शारीरिक रूप से खुश नहीं हैं तो वैसे भी खुश नहीं होंगे, और मेंटल ट्रॉमा तो एक अलग से चल ही रहा है। तो वो लाइफ की जो सारी चीजें हैं वो ऊपर पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे समय में सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है वो है मोटिवेशन। कि जैसे जो भी घर में पास में है वो उसे मोटिवेट करे, एक ढाढ़स बजाए, सारे लोग पॉजिटिव बोले, नेगेटिव मत बोले कोई भी। आपको हम्म। ये बोलना है कि आप कर सकते हो। हम्म। आई नो दैट यू कैन डू दिस। आई नो दैट यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ ऑल दिस ड्रामा। ड्रामा वर्ड यूज करना, यस। ट्रोमा वर्ड यूज ना करना। ये हम्म। ड्रामा है, ये कुछ नहीं है, दुनिया ही एक ड्रामा है भाई। बिल्कुल यू सही। आर द गॉड, है ना? तो आप इसके बाहर आना है तुम्हें, और तुम कर सकती हो, मुझे पता है। तो आपने एक विश्वास और एश्योरेंस दिखानी है। उसके बाद में आपने किसी एक अच्छे व्यक्ति से, एक अच्छे डॉक्टर से जो हर तरह से गाइड कर सके, उससे उनकी कंसल्टेशन करवा दो। वो भी पहले हो चुका है लेकिन फिर भी उसका पता नहीं चलता कि कब डिप्रेशन में आ जाती है, कब ठीक हो जाती है। नीड टू रिपीट दैट ना, कंटिन्यूसली नीड टू रिपीट दैट। जैसे हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके अंदर एक कंटिन्यूटी चाहिए। हम्म। कंसल्टेशन का पार्ट भी यही होता है कि कंसल्टेशन आप बार बार करनी पड़ती है। मैं आपको इतनी चीज बताता हूँ, जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरी एक आदत थी कि मैं गर्मियों के समय में पहाड़ों में चला जाता था, और सर्दियों के समय में नीचे आ जाता था। कम हम्म। से कम मैंने एक रूल बनाया हुआ था कि मुझे 2-3 महीने ऊपर पहाड़ों में जाना है। तो हम्म। 2 महीने भी अगर लगा कर आता था तो मुझे 10 महीने की ताकत मिल जाती थी। हम्म। तो ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ, सन 94 से मैंने ऐसा किया। और लंबे टाइम तक, 2010 तक मैंने इस तरह से किया। तो वहां पर 2 महीने, 3 महीने, 5 से 6 महीने तक मैं ऐसे रुकता था। तो उससे एक इतनी एनर्जी मिल जाती थी कि नीचे की दुनिया में आकर आप संभल जाते थे। तो वो कंसल्टेशन बार बार होना, मोटिवेशन बार बार होना, चीज तो वही है, बार बार करना ना। अब जैसे हनुमान चालीसा बनाया गया, हनुमान चालीसा बनाने का क्या मतलब था? उसके अंदर लाइन लिखी गई कि ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। कि जो इसका 100 बार पाठ कर लेगा ना, उसके सारे बंधन छूट जाएंगे और उसको महासुख की प्राप्ति होगी। मैं छोटा हम्म। सा बच्चा था, मेरी एक ही इच्छा थी हम्म। कि गौशाला बन जाए बहुत बड़ी, बस। हम्म। कोई भी गऊ जो है वो भूखी ना रहे। तो मेरी ये इच्छा थी। तो मैंने क्या किया कि माँ से पूछा, माँ ने मुझे हनुमान चालीसा पकड़ा दिया। किसी पंडित जी ने कहा कि ये हनुमान चालीसा का पाठ करे तो इसके लिए अच्छा है। तो मैंने हनुमान चालीसा पकड़ा, तो माँ के लिए वो हनुमान चालीसा समझाना मुश्किल हो गया।
वो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चार। ये चार फल कौन से हैं और श्री गुरु कौन है, उनकी चरण सरोज रज क्या है? तो जब मैंने इस डेप्थ में एक एक शब्द का अर्थ पूछा, तो वो अर्थ समझने में उनको भी टाइम लग गया। उन्होंने उससे पहले उसका कभी अर्थ उतनी गहराई में देखा नहीं था। तो हम्म। उन्होंने फिर अर्थ की इंक्वायरी खुद करनी शुरू करी और बाद में वो समझ के मुझे समझाना शुरू किया। तो वो करने के बाद समस्या उस लाइन पे आ गई, ये शत बार पाठ कर जोई, कि जो इसका 100 बार पाठ करेगा उसके सारे बंधन छूट जाएंगे, उसे महासुख मिलेगा। तो मैंने उसका उसी समय निश्चित कर लिया कि आज तो भाई इसका 100 बार पाठ होने वाला है, 100 नहीं 108 बार करने वाले हैं। तो 108 बार मैंने बैठ के पाठ किया। और मेरे को उस समय छोटे बच्चा था, मैं 6-7 साल का ही था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा 108 बार पाठ करना, 100 नहीं मैं 108 बार करूंगा, 108 बार पाठ करना, और ये सारी गमों का संकट खत्म हो जाएगा और सबको खाना मिलेगा, कोई भूखी नहीं रहेगी। हम्म। तो ये सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने बैठकर 108 बार किया। और फिर मैंने बाहर जाके देखा तो मुझे वही कौवे जो है ऐसी दिखाई दी कि नहीं, मतलब नहीं हुआ कुछ, चमत्कार सा नहीं हुआ। तो मैंने वो हनुमान चालीसा फाड़ा और अपनी माँ को पकड़ा दिया, ये काम का नहीं है भाई, आज के बाद मत पढ़ाना। तो इसमें जो बात थी मैंने उसका प्रैक्टिकल कर लिया। उस समय में मुझे 7-8 घंटे लगे थे उसको पढ़ने में, शायद ज्यादा ही। तो कमर में दर्द भी हो गया था उस समय पढ़ने से लगातार। तो लेकिन आज उस बात को समझ में आता है कि वो चीज कही क्यों गई। एक उत्तर गीता के एक सूत्र आता है, श्लोक है कि पूजा कोटि समम स्तोत्रम, सुना है आपने ये? तो वो पूजा कोटि समम स्तोत्रम जो बोला गया वो ये था कि आपने करोड़ों बार पूजा की, वो एक बार स्तोत्र पाठ के है, जैसे शिव तांडव स्तोत्र है, आदित्य हृदय स्तोत्र है। तो वो पूजा कोटि समम स्तोत्रम, कोटि स्तोत्रम समो जपा, और कोटि जपा समो ध्यानम, कोटि ध्यानम समोल्या। तो आपने करोड़ों बार पूजा की, एक बार स्तोत्र के बराबर है। करोड़ों स्तोत्रों का पाठ कर लिया, एक बार जप के बराबर है। करोड़ों बार जप कर लिया, वो एक बार के ध्यान के बराबर है। करोड़ों बार ध्यान कर लिया, वो एक बार की समाधि के बराबर है, जब आपकी लय समाधि लग जाए। तो ये उत्तर गीता का श्लोक है। वो एक रास्ता है, जब हम पढ़ रहे हैं तो उससे हमें बार बार मोटिवेशन मिलता है। वो पढ़कर हमें ये मिलता है। परमात्मा थोड़ी ना ये चाहता है कि तुम मेरा गुणगान करो। परमात्मा बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मुझे बार बार याद दिलाओ कि भाई तुमने लंका लांग दी थी, तुमने सुरसा राक्षसी को मार दिया, तुमने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लेके आ गए, तुमने ये कपड़े डाले हुए हैं, तुम्हारा ऐसा रूप रंग है। परमात्मा को ये सब सुन के कुछ मिलेगा नहीं। वो अपनी प्रशंसा सुन के फूल के कुत्ता होने वाला नहीं है। उसको मति भ्रम नहीं हुआ है, उसको स्मृति भ्रंश नहीं हुआ है कि उसकी स्मृति चली गई है तो उसको आप याद दिला रहे हो। परमात्मा को ये भी नहीं दिला सकते कि तूने दुनिया ऐसे चलानी है, हम तुझे, तू भुलक्कड़ है और हम तुझे दुनिया बता दे। परमात्मा को पता है दुनिया कैसी चलानी है, सब कुछ पता है। तो वो हम उस चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि नहीं जी कविता जी आप ऐसी हैं, आपने ये चुन्नी डाली हुई है, आपने चश्मा लगाया हुआ है, कितने सुंदर लग रहे हो, मैं आपकी प्रशंसा करने लग जाऊं, तो आपको एक बार तो शायद हो सकता है ठीक लगे, दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार 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 सुनाऊं तो आपको लगेगा ये तो प्रशंसा हो रही है बेकार की। तो वो बेकार की प्रशंसा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन सब गुणों को बोलने से, उनकी जो दिनचर्या है उसको बोलने से, उनका जो किसी कार्य को करने की कार्यशैली है उसको करने से वो प्रेरणा हमको मिलनी चाहिए। तो जो ऋषियों की या मुनियों की ये बनाने की जो सोच थी, वो सोच थी कि हम उसको अपने जीवन में उतारें, उसको ब्लाइंडली फॉलो करते रहें और ये सोचने की ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं था। तो हमको बार बार मोटिवेशन की बार बार जरूरत पड़ती है ताकि हम अपने ध्येय के प्रति अग्रसर रहें। इसीलिए ऐसा होता है। तो बड़ा बच्चा है, वो किसी दुख में फंस गया है, डिप्रेशन में जो फंस गया है, उसको निकालने के लिए बार बार काउंसिल करनी पड़ेगी, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसका साथ देना पड़ेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा, चल बेटा चल पार्क चलते हैं, चल सैर करते हैं। उसको लेके जाओ ना, निकलो बाहर, उसको पार्क में जाके सैर कराओ, उसको घुमाओ फिराओ, एक एक घंटा खुद वॉक करो उसके साथ में, अच्छा जूस पियो, अच्छे फल खाओ, अच्छा सलाद खाओ। तो आपको वो काम करना पड़ेगा, तब उसका मन बदलेगा। तो लिविंग मेडिटेशन जो होगा, चलते हुए ध्यान से चलना है, सैर करते हुए ध्यान से सैर करनी है, अच्छे से फल खाना है, अच्छे से सलाद खाना है। तो बढ़िया खाना अंदर गया, बढ़िया सैर आपने की, एक एक घंटा सुबह शाम सैर करिए, अच्छा खाना खाइए, सब चीज अपने आप ठीक होने लगती है। ठीक होना चाहते हैं, मेरे पास
हर से एक पेशेंट आता है, मैं एक ही बात पूछता हूँ कि क्या ठीक होना है? वो कहते हैं होना है। मैं कहता पक्के से सोच लो। वो कहते हैं हाँ। मैं कहता हूँ चाय छोड़नी पड़ेगी। उसी समय कहते हैं नहीं, ये तो नहीं छूटेगी। फिर ठीक क्या होंगे, अभी तैयारी पूरी नहीं है। तो मैं कुछ एक चीज बोल देता हूँ कि ये चीज बंद करनी पड़ेगी। ना 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 ना, ये तो नहीं कर पाएंगे। तो अभी तैयारी पूरी होनी चाहिए। बीमारी कोई भी बड़ी नहीं है, सब बीमारी ठीक हो सकती है। हर तरह की बीमारी ठीक हो सकती है। कुछ भी नहीं, थायराइड वगैरह सब चीज चली जाती है। आपको 1 से 3 महीने की तैयारी चाहिए, सब चला जाता हम्म। तो आपने बहुत अच्छा बताया है, आपकी सलाह बहुत अच्छी लगी मुझे। वैसे मैं उसके साथ टाइम स्पेंड तो करती हूँ, लेकिन कम करती हूँ, है। क्योंकि मुझे भी मेडिटेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अपनी क्लास जूम सेशन में जुड़ गए, या कुछ ना कुछ अपना स्पिरिचुअल में करते रहे, तो उसमें टाइम मेरा जाता है। पर अभी मैं कोशिश करूंगी कि उसको बहुत ज्यादा टाइम दूं, और उसकी तरफ ध्यान देके उसको प्रशंसा करने के एक बाद। एक बार उसको खड़ा कर दो ना। चाइना में एक कहावत है कि भाई तुम्हें कोई भूखा नजर आता है ना, तो उसको तुम, वहां मछली जलती तो मछली की कहावत है। इसको ये मत समझना कि मैं नॉन वेज प्रमोट कर रहा हूँ। तो हम्म। चाइना की जो कहावत है वो कहते हैं जी भूखा है उसको मछली खिलाओ, और हम्म। अगला काम क्या करो, उसको मछली पकड़ना सिखा दो। पकड़ के तो खाए। पहले उसको इंडिपेंडेंट कर दो, जरा 40 दिन उसके साथ लगा दो। हाँ। 40 दिन में इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो वो खुद को करने लगेगी खुद से। उसको आदत तो डालो। तो प्रश्न तो बहुत हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और कविता मैम और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली कड़ी में नए प्रश्नों के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब, नमस्कार जस्सी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।